गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारी एक्सरसाइज थी 5.7.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो जब ट्राइंगल है उसके जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट्स, जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमें एक और ट्राइंगल मिलेगी, उसका एरिया फाइंड करना है यहाँ तक। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनी उसका एरिया निकाला। उसके बाद हमें ये जो गिवन ट्राइंगल है उसका एरिया भी निकाला और फिर उनकी रेशियो निकालनी है। जैसे ये आगे हमारी पहली वाली ट्राइंगल, इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 1, सी के कोऑर्डिनेट्स 0, 3। ये आगे हमारी पहली वाली ट्राइंगल। फिर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। मिड पॉइंट मतलब इनके बीच वाला पॉइंट, ए और बी के बीच में। ये ले लिया डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। डी ई एफ मिड पॉइंट आगे ए बी का, बी सी का, सी ए का या ए सी का। मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ये जो हमारी बीच में ट्राइंगल बन गई जिसको मैंने मार्क किया, इसका एरिया हमें फाइंड करना है पहले। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फिर दोनों की रेशियो निकालनी है एरियाज की। पहले हम देखते हैं गिवन वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी और ए 0, -1, बी के 2 और 1, सी 0, 3। लेट डी ई एंड एफ और द मिड पॉइंट्स ऑफ डी मिड पॉइंट्स ए बी का, ई पी सी का एंड एफ किसका, सी ए का या ए सी का रिस्पेक्टिवली। फिर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो मिड पॉइंट के ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनी। तो दिस अप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। This implies coordinates of D और D के कोऑर्डिनेट्स, D क्या है, A और B का मिड पॉइंट्स। तो हमने पहले ही किया था, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला किया था, वहाँ पे मिड पॉइंट का था। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे ये वाला है, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया P। मिड पॉइंट्स, P मिड पॉइंट है मतलब ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो पी के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, पहला प्लस करना है अपॉन 2, दूसरा प्लस किया अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स किसके थे, पी के। तो वैसे ही डी इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे अपॉन 2, दूसरा वाला -1 + 1 अपॉन 2। दैट इज डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2/2, 0/2। दैट इज डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 0। ये जो डी पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 0। फिर वैसे ही हमें ई के निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, और ई भी मिड पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, इसका प्लस करना है x कोऑर्डिनेट 2 + 0/2 1 + 3/2 दैट इज E के कोऑर्डिनेट्स 2/2 4/2 सिंप्लीफाई करोगे 1/1 और यहाँ आ जाएगा 2। E के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 2। वैसे ही F के कोऑर्डिनेट्स ऑफ F और पहला प्लस किया अपॉन 2, दूसरा प्लस किया अपॉन 2 दैट इज F के कोऑर्डिनेट आ गए 0/2 2/2। फिर सिंप्लीफाई किया F के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 1। हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं डी ई एफ का। This implies area of triangle DEF is area of triangle का फार्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो DEF वाले पॉइंट्स देखेंगे हम। तो D के कोऑर्डिनेट्स 1 0, E के कोऑर्डिनेट्स 1 2, F के कोऑर्डिनेट्स 0 1। D के कोऑर्डिनेट्स 1 0, E के 1 2, F के 0 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x वाली एंट्रीज को थोड़े हमने मार्क कर लिया, उससे मिस्टेक नहीं होती है। तो वैल्यूज डाल देंगे 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 minus y3, y2 2 1 y3 1 minus y1 0, x3 0 y1 0 y2 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। माइनस कर लिया 1/2 1 + 1 + 0 तो आ जाएगा 2 2 2 कैंसल, आ गया 1 और स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद हमें रेशो निकालनी है दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल है ABC। अब हमें ABC का एरिया निकालना है, फिर उनकी रेशो निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज फार्मूला वही है हमारे पास 1/2 फिर ब्रैकेट x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है तो A के कोऑर्डिनेट्स 0 -1, B के 2 1, C के 0 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक्स वाली एंट्रीज को सर्कल कर लिया, मिस्टेक नहीं होगी इससे। x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1 minus y3 की 3, x2 की वैल्यू 2, y3 3, y1 -1, x3 0, y1 -1, y2 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको
यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म हमारी 0 बन जाएगी। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा। 1/2, 2 × 4, 2 4 द 8, तो सिंप्लीफाई किया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें रेशो निकालनी थी जो हमने पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो किसकी, जो हमने पहले वाली ट्रायंगल निकाली उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी थी वो, DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल थी, पूरी ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो पहले ट्रायंगल थी उसका एरिया क्या आया था, 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो अभी निकाली एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4। मतलब ये जो मिड पॉइंट जो ट्रायंगल बनी, पूरी ट्रायंगल जो है उसके साथ क्या रेशो बनाती है, 1/4। मतलब ये जो ट्रायंगल एरिया है ये उसकी 4th के बराबर है, मतलब 4th हिस्सा है ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था और ट्रायंगल कैसे बनी थी, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। और मिड पॉइंट किसके, एक और ट्रायंगल के। एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन थी ABC, मिड पॉइंट ले लिया DEF। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने पीछे सेक्शन फार्मूला किया था 7.2 में। मिड पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करना है अपॉन 2, फिर y वाला कोऑर्डिनेट प्लस करना है अपॉन 2। तो वैसे E के भी x का कोऑर्डिनेट प्लस किया इन दोनों का अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट प्लस किया अपॉन 2। वैसे ही F के भी इन तीनों के मिड पॉइंट्स निकाले। फिर हमने DEF का एरिया निकाला, ये बन गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फार्मूला लगाया, एरिया निकल गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। फिर उसके बाद हमने एक पूरी जो ट्रायंगल थी ABC, इसका एरिया निकाला। ये आ गया हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये यूज़ किया तो हमारा आ गया एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें रेशो निकालनी है, रेशो आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मिड पॉइंट्स की जो ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका था 1 स्क्वायर यूनिट, इसका था 4 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो रेशो आ गई 1/4। मतलब ये जो मिड पॉइंट है तो इसका एरिया जो पूरी वाली ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा है, 4th वाला हिस्सा है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।